मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुर्घटना में मां बेटे की दर्दनाक मौत। अयोध्या मिली जानकारी के मुताबिक बलराम लगभग 20 वर्ष, उसकी माता लगभग 60 वर्ष मोटरसाइकिल से फैजाबाद की ओर आ रहे थे। रौनाही थाना क्षेत्र टोल प्लाजा के पास शव वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें मां शालिनी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि बलराम को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां जिला चिकित्सालय में बलराम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में सरयू तट स्थित राम की पैड़ी पर देश के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर आयोजित दीपोत्सव के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और पूरी राम की पैड़ी रेड कार्पेट पर 5000 की तादाद में साधु संतों संग एक साथ आवाम ने योग किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने राम की पैड़ी पर एक साथ योगा किया। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग से न कि शारीरिक विकास बढ़ता है, बल्कि समाज में भी एक अनुशासन स्थापित होता है। इसलिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए, जिससे हम सब स्वस्थ रहे। अयोध्या परिक्षेत्र के आईजी रेंज केपी सिंह ने कहा कि योग हम सभी को निरोगी बनाता है। योग करने से कोई भी बीमारी पास नहीं आती और हमेशा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस दौरान योग दिवस पर मंडलायुक्त नवदीप रिणवा, आईजी रेंज केपी सिंह, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश पांडेय ने भी मौजूद रहे। आज योग दिवस के अवसर पर जो अयोध्या में योग का आयोजन हुआ है, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या में आकर भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर योग करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी संख्या में जिस प्रकार के अयोध्यावासी, हमारे सांसद और स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, इस बात को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में एक जागरण का कार्यक्रम हुआ है, स्वास्थ्य के प्रति चेतना के जागरण का कार्यक्रम हुआ है। इसमें सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से स्वस्थ योग के माध्यम से स्वस्थ समाज का निर्माण करने की आप सभी अपने मैप अपने साथ लेके जाएं। आप सभी थैंक यू। वैसे तो सर 8 साल हो गया, लेकिन क्या कोरोना को लेकर भैया मुझे सर ये आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और 2 साल के कोरोना काल के बाद आज मनाया गया। कैसी रही तैयारियां और क्या क्या चुनौतियां रही? ये देखिए, ये बहुत ही अद्भुत संयोग था कि हम लोग सरयू के किनारे राम की पैड़ी पे सभी लोग, अयोध्या के सारे लोग मिलकर के आज हम लोगों ने योग और प्राणायाम किया। और ये पूरी दुनिया में जो हमारी पुरानी परंपरा थी योग की, प्राणायाम की, उसको स्वीकारोक्ति मिली है। पूरी दुनिया, लगभग 197 देश हैं यूनाइटेड नेशन में, और सारे देशों ने एक मत से योग को स्वीकार किया है और अपने जीवन का अंग बनाया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सारे लोग पूरे उत्साह और पूरे मनोयोग से आज योग और प्राणायाम सरयू के तट पे राम की पैड़ी पे कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये जीवन का अंग है, रोज़ हम लोग इसे करते हैं तो फिर निरोग होने में कोई संशय नहीं है। सारे लोग सुखी रहें, सारे लोग निरोग हों और शांति और सद्भाव कायम रहे। बहुत बहुत आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा की जिला शोध प्रमुख व कार्यक्रम की संयोजक मधु पाठक के बेनीगंज स्थित आवास पर दर्जनों महिला बहनों के साथ योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं इस कार्यक्रम की संयोजक मधु पाठक ने मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज मिश्रा का व महिला योगाचार्य श्रीमती उषा पाठक का तिलक लगाकर स्वागत किया। तो वहीं श्रीमती उषा पाठक ने महिला बहनों को योगाभ्यास कराया। इस दौरान मधु पाठक ने कहा कि योग हमें प्रकृति से जोड़ने और इसके एक हिस्से की तरह महसूस करने में मदद करता है। साथ ही कहा कि योग की उत्पत्ति प्राचीन समय में योगियों द्वारा भारत में की गई थी। यह शरीर के 3 मुख्य तत्वों शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संपर्क को नियमित करता है। इस मौके पर मुख्य रूप से सुषमा मिश्रा, मंडल अध्यक्ष कंचन मिश्रा, मंडल महामंत्री डॉक्टर दर्शन पांडे, ममता सिंह, महामंत्री सुनीता सिंह, लीलावती पांडे, पुष्पा देवी, संगीता, गंगाजली, मुन्नी देवी, राजमती गौड़, सुनीता गुप्ता, निर्मला पाठक सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि जोर शोर से इन्होंने योग दिवस मनाने का 8 वर्ष से शुरू हुआ है। पहले योगी लोग योग करते थे
और योग करने से शरीर स्वस्थ रहती है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और सभी को योग करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। सभी महिला बहनों को, भाइयों को, सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि रोज़ सुबह योग करें और करें योग, रहें निरोग। योग करना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है। योगा दिवस मनाया आपने ही मकान पर ऊपर छत पर, और मेरे साथ 36-37 महिलाओं ने योग किया। कौन आया था इस कार्यक्रम में? भाजपा का कौन नेता इस कार्यक्रम में आपके यहाँ सम्मिलित? हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सरोज मिश्रा जी आई हुई थी और बाकी सब हमारी महिलाएं बहनें थी। क्या नाम आपका? मैं मधु पाठक, जिला शोध प्रमुख, अयोध्या। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में योग दिवस को भव्यता एवं दिव्यता से मनाने के निर्देश दिए गए थे। इस योग दिवस पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर आयोजित 8वें योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसी कड़ी में अयोध्या नगर निगम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बधाई की दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राम की पैड़ी पर 5000 लोगों के साथ यहां पर सामूहिक योग किया और देश के माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी सबको सुनने को मिला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी को रामनगरी से बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने जो भारत की परंपरा थी उसको पूरे विश्व में मानचित्र पर स्थापित किया और आज दुनिया के 192 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अयोध्या में भारत के केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री भूपेंद्र यादव जी रामपैड़ी पर 5000 लोगों के साथ यहाँ पर सामूहिक का योग किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री इस देश के गौरव, उनका उद्बोधन भी सबको सुनने को मिला। और ये 8वां योग दिवस था। माननीय मोदी जी को रामनगरी से बहुत बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने जो भारत की परंपरा थी उसको पूरे विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया और आज दुनिया के 192 देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राम मंदिर निर्माण समिति की चल रही दूसरे दिन की बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में संपन्न हुई। ये बैठक मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, टाटा कंसल्टेंसी व LNT के इंजीनियर भी मौजूद रहे। बैठक की समाप्ति के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण का कार्य अत्यंत ही तीव्र गति से चल रहा है और तय समय सीमा के अंदर ही रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा करके भगवान रामलला को उनके मुख्य स्थायी गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही साथ अयोध्या नगरी का भी समुचित विकास हो। हम जिला प्रशासन और यहाँ के बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरी अयोध्या नगरी के विकास पर चिंतन करते हैं। यह देखते हैं कि शहर का विकास निर्माणाधीन राम मंदिर के अनुरूप हो रहा है कि नहीं। यह भी देखा जाता है कि एक ही चीज का निर्माण दो जगहों पर न कर दिया, जैसे कि अगर हम म्यूजियम बना रहे हैं और यह भी म्यूजियम बनाएंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसीलिए कोई भी चीज रिपीट नहीं हो पाए, यह जरूरी है। तो वहीं चेक बाउंस होने के मसले पर बोलते हुए गोविंद देवगिरी जी महाराज ने कहा कि चेक भेजने वालों की भावनाएं गलत नहीं होंगी, किसी न किसी तकनीकी कमी के कारण ऐसा हुआ है। मतलब जैसे किसी चेक का समय ओवर हो गया है, वहीं बड़े बड़े दानदाता जल्दबाजी में कभी कभी चेक पर हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, तो कभी तारीख गलत हो जाती है, तो कभी कभी ओवरराइटिंग होने के कारण चेक बाउंस हो जाते हैं। ऐसे में दानदाता की भावना गलत है यह नहीं कहा जा सकता। जो भी चेक बाउंस हुए हैं उनमें भी लगभग ऐसी ही कमियां थी। भगवान श्री राम का मंदिर अब तेज गति से आगे आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोगों की ये बैठकें जो होती है वो हमारा काम
ठीक से चल रहा है कि नहीं, यह देखने के लिए, उसकी गति ठीक है कि नहीं, यह देखने के लिए, उस पर किया जाने वाला खर्चा व्यवस्थित है कि नहीं, उसका हिसाब किताब ठीक है कि नहीं, ये देखने के लिए होती है। इसलिए हर बार कोई नया बिंदु नहीं होता है। हमने जो पुराने हमारे संकल्प किए हैं, उन संकल्पों के अनुसार हम वेग से आगे बढ़ रहे हैं। काम बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है और हमारा विश्वास है कि जो समय हम लोगों ने निर्धारित किया है, उस समय के भीतर हम भगवान रामलला को उनके मुख्य नए गर्भगृह में पधराएंगे और उनकी विधिवत स्थापना करेंगे। जिला प्रशासन और यहाँ का विकास बोर्ड के अधिकारी बैठकों में हमारे साथ इसलिए आते हैं कि हम लोग 67 एकड़ भूमि का विकास करने में लगे हैं। उसके भीतर राम मंदिर बनने की बात है, वो चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पूज्य योगी जी इस अयोध्या का आमूल चूल विकास कर रहे हैं। वह जो विकास अयोध्या शहर का हो रहा है, वह विकास और राम मंदिर का निर्माण और विकास, ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। वो वैसे हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए उनके साथ बैठ करके हम लोग चिंतन करते हैं और ये भी देखते हैं कि एक ही बात दो दो जगह निर्माण न कर दी जाए। जैसे कि म्यूज़ियम है, हम भी म्यूज़ियम बनाएंगे और वे भी म्यूज़ियम बनाएंगे, तो उसका उपयोग नहीं है। इसलिए कोई भी बात रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं बननी चाहिए, यह देखना और हमारा कार्य एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है कि नहीं, इसको देखते रहना, इसके लिए ये मीटिंग होती है। अभी ऐसा है, भेजने वालों ने जैसे भेजे पैसे, वो बेचारे, उनकी भावना कोई गलत होगी ऐसा हमें लगता नहीं है, लेकिन उनका टाइम बार हो गया होगा, इस कारण हो गया होगा, अथवा हमारे देश के बड़े श्रद्धालु अच्छे दानदाता कभी कभी चेक तो भेज देते हैं, हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, कभी कभी उसका डेट गलत लिख देते हैं, कभी कभी उसको लिखने में उसको रिपीट कर देते हैं। इन सब बातों से चेक्स बाउंस हुआ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े काम में ऐसा चलते रहना अच्छा। चेक बाउंस होने के पीछे हम उन लोगों की दुर्भावना भी नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई राम मंदिर के ट्रस्ट ने उनको ज़बरदस्ती तो की नहीं थी कि मैं पैसा वसूलना है, ऐसा नहीं है। उन्हें स्वेच्छा से दान दिया था, गलती कहीं तो भी हो गई, उस कारण बाउंस हो गए। इसका विचार हम लोगों को करना चाहिए। 3500 करोड़ रुपयों का जहाँ पर मामला है और पूरा देश जहाँ पर दान दे रहा है छोटे छोटे हिस्से से, तो इस प्रकार की बातें होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।